ये है साहित्यकार। ठीक है, और पढ़े हो पहले? नहीं। ठीक, लिखते जाइएगा साथ में, मैं बोलते जाऊंगा यहाँ पे। आप लोग के पीडीएफ में इसलिए लिखा गया है क्योंकि आप लोग को लिखने में आसानी हो। ठीक है, ठीक। आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर बनाए हो? हैं? बनाए हो ना? आता है कि नहीं आता इससे? आता है, 1 से 2 पीएससी में हर साल एक क्वेश्चन डन है यहाँ से। एक 100% आता है हर साल। ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग को जो साहित्य जो है, साहित्य जो छत्तीसगढ़ी भाषा और हिंदी दोनों में मिलेंगे यहाँ, है ना? तो छत्तीसगढ़ में रहने वाले ऐसे बहुत से लोग हैं जो कवि है, साहित्यकार हैं, निबंधकार हैं। ठीक है, ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे आपको। ठीक है, ठीक। तो हम आज पढ़ने वाले जो छत्तीसगढ़ के हैं और छत्तीसगढ़ी जो भाषा में वो लोग बहुत सारे क्या किए हैं, रचना लिखे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो कहानीकार होता है, इतिहासकार होता है। ठीक है, और क्या होता है, जैसे छायावाद, ये सब पढ़े हम लोग। छायावाद, छंद शास्त्री, व्यंग्य लेखक, उपन्यास, ये सब पढ़े ना। बहुत कठिन टॉपिक है ये। ठीक है, किसी को मजा नहीं आता इस टॉपिक को पढ़ने में, और याद भी नहीं होता है, और बहुत समझ समझ रहे हो ना? अच्छा टॉपिक बिल्कुल नहीं है ये। ठीक है, और बहुत लास्ट में पढ़ते हैं लोग इसको, लेकिन ये जो टॉपिक है आपको 1 से 2 नंबर बिल्कुल दिलाता है, चाहे व्यापम का एग्जाम हो चाहे पीएससी का। पीएससी में तो हर साल एक क्वेश्चन आता है जी यहाँ से। ठीक है, तो देखिए, अब छत्तीसगढ़ जो भाषा में जो भी, या फिर छत्तीसगढ़ तो हमारा 2000 कब बना जी? 2000 में, 1 नवंबर 2000 में बना। अब उससे पहले छत्तीसगढ़ी भाषा तो नहीं था। ठीक है, उससे पहले छत्तीसगढ़ी भाषा था लेकिन छत्तीसगढ़ नहीं था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ था लेकिन छत्तीसगढ़ भाषा नहीं था। इसका मतलब ये है कि पहले से छत्तीसगढ़ जो भाषा है वो चल रहा था। ठीक है, और छत्तीसगढ़ी भाषा में बहुत सारे साहित्य रचनाएं भी हो रही थी। ठीक है, नहीं, बहुत पहले से हो रही थी। ठीक है, धीरे धीरे हो रही थी। तो सबसे पहले, अगर आप लोग को पता होगा कि छत्तीसगढ़ कैसे, जो भाषा है वो कैसे बना, तो जैसे हिंदी बना है, जैसे सबसे पहले कौन सा लैंग्वेज आया, तो सबसे पहले कौन सा भाषा बोल रहे थे हम लोग सबसे पहले? हैं? कोशली। ये छत्तीसगढ़ में था ना, दक्षिण में यहाँ कोसली भाषा बोलते थे। ठीक है, लेकिन और आप पहले जाएंगे तो हमारे यहाँ सबसे पहले एक था वैदिक, है ना? तो वैदिक संस्कृत बोलते थे हम लोग। क्या बोलते थे? वैदिक संस्कृत। जो वेदों में लिखा गया है जो संस्कृत था उसे क्या बोला जाता है? वैदिक संस्कृत। ठीक है, उसके बाद आता है क्या? लौकिक संस्कृत। अब वो जो संस्कृत है जो लोग बोलते थे, ठीक है, लोग, अब एक संस्कृत जो वेदों या पंडितों द्वारा बोला जाता था, और एक संस्कृत वो है जो सामान्य जनता बोलता था। ठीक है, वो एक संस्कृत भाषा है, उसे लौकिक संस्कृत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लौकिक संस्कृत। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं, आप लोग सब पढ़े होंगे, पाली भाषा और प्राकृत भाषा। ठीक है, उसके बाद अभ्रंश भाषा पढ़े हो। क्या पढ़े हो? अभ्रंश। सीक्वेंस में सीजीपीएससी में पूछता है, एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, आप लोग जितने भी एग्जाम दिलाए होंगे लैंग्वेज में ये पूछता है कि नहीं पूछता है? ये वाला, है ना? एसीएफ में आया है, अभी तक 4-5 बार आ चुका है, और प्री का 1-2 साल के बाद पक्का रिपीट होता है वाला। तो इस साल हो सकता है कि अभी प्री में ये वाला आ जाए। कौन सा? कि सीक्वेंस बताइए कि छत्तीसगढ़ का जो विकास हुआ है, भाषा का विकास, वो कैसे हुआ है। ठीक है, आप लोग पहले से बहुत लोग पढ़ डाले होंगे इसको। ठीक है, नहीं पढ़ चुके होंगे? नहीं, नहीं सर, लोग पढ़ चुके होंगे, है ना? तो देखो, सबसे पहले उसका विकास पढ़ेंगे, तब जाके फिर उसमें साहित्यिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो प्रथम क्या है वही सब पढ़ने वाले हैं। ठीक, लेकिन अभी लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो कि पहले क्या आया, मतलब छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है जी? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत आया सबसे पहले। सबसे पहले क्या है? वैदिक संस्कृत आया।
ठीक है, ये छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास है। सबसे पहले वैदिक संस्कृत है, उसके बाद क्या है? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत है, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद क्या है? उसके बाद आएगा आपका पाली, फिर आएगा, फिर आएगा भ्रंश। ठीक है, फिर आएगा अपभ्रंश। ठीक, उसके बाद क्या आता है? इसके बाद और भी बहुत सारे आते हैं, इसमें से दो आता है, एक आपका आता है मागधी और एक होता है आपका सौर सेन। ठीक है, ये होता है, इन दोनों के मिश्रण से बनता है एक अर्ध मागधी। इन दोनों के मिश्रण से क्या बनता है? अर्धमाग। सौरसेनी और मागधी भाषा का जो मिला जुला स्वरूप है वो क्या कहलाएगा? अर्धमागधी। ठीक है, इन दोनों के मिलने से एक बनता है अर्धमागधी, और अर्धमागधी से ही बनता है आपका, सॉरी, आगे आ गया कौन सा हिंदी? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी आएगा, कौन सा आएगा? पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी के बाद आएगा छत्तीसगढ़ी। तो ये भी पेपर में कई बार आया है कि छत्तीसगढ़ी भाषा कहां से आया है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ऐसा आया कि नहीं आया पेपर में? प्रीवियस ईयर के पेपर में डायरेक्ट आया है कि छत्तीसगढ़ भाषा जो है कहां से आया है, कि वो क्या पश्चिमी हिंदी से आया है, क्या पूर्वी हिंदी से? तो वो कहां से आया है? पूर्वी हिंदी से आया। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, पहला तो इसका सीक्वेंस याद रखना रहता है, और एक अलग से बनता है, वो क्या है कि वो पूर्वी हिंदी है या पश्चिमी हिंदी है। तो जो पूर्वी हिंदी है, ठीक है, इसके बाद आएगा क्या? छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है। ठीक है, ये क्या है? सीक्वेंस है, सीधा आपको ऐसी याद रखना है। आगे पीछे आपको आपको कैसे दिया जाएगा ऑप्शन में? अगर आप लोग प्रीवियस ईयर का बनाए हो तो यहाँ पे देखना, ये पाली और प्रकृत जो भाषा है ना, इसको आगे पीछे कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आगे पीछे। ठीक है, आप ध्यान से नहीं देखोगे, शुरू में वैदिक पढ़ोगे, लास्ट में छत्तीसगढ़ी मार के आओगे, ये बीच में पाली और प्रकृत और अपभ्रंश में आगे पीछे करते हैं, और आपको चार ऑप्शन में दिया जाता है। ठीक है, अभी तक दो क्वेश्चन बने हैं इस टॉपिक से, और दोनों आए हैं, एक तो ये कौन सा पूर्वी हिंदी, और एक इसका सीक्वेंस। ठीक है, और ये है सौर सेनी, इसके बाद यहां से पश्चिमी हिंदी आएगा। इधर क्या आएगा? पश्चिमी हिंदी, और वहीं से खड़ी बोली आता है, और वहां से जो अभी हिंदी है जो हम लोग बोलते हैं नॉर्मल हिंदी, उसका विकास उधर होता है। लेकिन हम लोग का इधर कट जाता है और हमारा विकास इधर होता है, कहाँ? पूर्वी हिंदी में, और वहां से हम लोग आते हैं छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अवधी और बघेली, जो छत्तीसगढ़ बना है छत्तीसगढ़ी भाषा, इसके साथ एक अवधी भी बनेगा और बघेली भी बनेगा। क्या बनेगा? अवधी और बघेली। तो एक और क्वेश्चन बनता है यहां से कि जो छत्तीसगढ़ भाषा बना है, ठीक है, इसी के साथ साथ पूर्वी हिंदी से दो भाषा और निकलती, कौन सी भाषा? अवधी और बघेली। तो छत्तीसगढ़ भाषा का बहन बोला जाता है किसे? बहनी। तो एक बार सीजीपीएससी मेंस में पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ भाषा का बहनी कौन से है करके, तो कौन सा बहनी है? अवधी और बघेली। ये जो लैंग्वेज वाला पेपर आता है मेंस में, उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से 2 नंबर में आपको डायरेक्ट इसका सीक्वेंस पूछेगा, या फिर आपको पूछेगा छत्तीसगढ़ी भाषा का बहनी कौन सा है, तो दो बहनी है, तो इसके कौन सा? अवधी और बघेली, ये भी पूछे। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गया। अब ये अवधि हो गया,
बघेली हो गया, और क्या हो गया, छत्तीसगढ़ी। ये तीनों कहाँ से निकले हैं, पूर्वी हिंदी से, ठीक है। और फिर इसका विकास हुआ है। अब ये अर्थ, इसका सीक्वेंस आपको वैदिक, लौकिक, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और क्या है, अर्धमागधी, पूर्वी, छत्तीसगढ़ी, ये, ठीक। ये प्री और मेंस दोनों टॉपिक का है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब मेंस में ऐसा है, अगर आप लोग दिलाया होगे तो जो रिपीट होता है ना, मेंस में छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। प्रीवियस ईयर का 10 साल का पेपर देखिए आप, और उसको रट के जाइए, आप ज्यादा नंबर लाओगे लोगों से। ज्यादा इधर इधर नहीं जाते हैं, मतलब हिंदी में जाता है भाई, छत्तीसगढ़ी वाला में नहीं जाता है। हिंदी क्या है, बहुत बड़ा है और उसमें बहुत सारा विलोम विलोम शब्द मिलते हैं, तो उसमें नए नए आते रहते हैं। बाकी छत्तीसगढ़ी वाले में आपको प्रीवियस ईयर का पढ़ोगे और वो हो जाएगा। और अभी जो हमारा साहित्य, हम साहित्य का टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक से भी आता है। अब देखिए, अभी हम लोग व्याकरण व्याकरण पढ़ेंगे, तो इस जो व्याकरण पढ़ेंगे तो 2 नंबर का आएगा मेंस में, कि छत्तीसगढ़ी भाषा के व्याकरणकर्ताओं का नाम लिखिए, ठीक है। 2 जने का नाम लिखना है और 2 नंबर मिल जाएगा, दो, ठीक है, इस टाइप। तो यहाँ से भाषा का विकास होता है, और इसके बाद आगे चल के लगभग 1000 के आसपास छत्तीसगढ़ी भाषा का में साहित्य बहुत पहले और उसका प्रमाण मिलता है। लेकिन उसी को नहीं दे, मतलब जो 1000 है उसके आसपास छत्तीसगढ़ी में जो क्या साहित्य लिखना है ना स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं छोटे छोटे प्रमाण मिलते रहते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं, को प्रथम कवि कौन था और प्रथम कहानीकार कौन था, ये सब, ठीक है। ये साहित्य का विषय है, और ये आता है आपके 1 नंबर या कितने नंबर, 2 नंबर का आता है, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले लिखिए आप, पाणिनि या व्याकरणकर्ता किसे कहते हैं। सबसे पहले लिखिए, पाणिनि या व्याकरणकर्ता किसे कहते हैं। तो जो छत्तीसगढ़ का व्याकरण या पाणिनि है वो कौन है जी, हीरालाल काव्योपाध्याय, ठीक है, हीरालाल काव्योपाध्याय, लिख लिए इसको। हीरालाल काव्योपाध्याय ये कौन है जी, पाणिनि। पाणिनि क्यों बोला जाता है, क्योंकि पाणिनि ने संस्कृत भाषा में पहला क्या लिखा था, व्याकरण लिखा। उस व्याकरण ग्रंथ का नाम क्या है, अष्टाध्यायी। कौन सा व्याकरण था वो, अष्टा अष्टाध्यायी करके लिखा था, ठीक है। ये संस्कृत भाषा का पहला क्या था, व्याकरण था, ठीक है, पहला व्याकरण था। उसी कारण जो हमारे यहाँ किसको, हीरालाल काव्योपाध्याय को क्या बोला जाता है जी, पाणिनि कहा जाता है। ये व्याकरण बस नहीं था, साथ ही साथ ये कम से कम 4वीं से 5वीं शताब्दी में लिखा गया था। कब, 4वीं से 5वीं ईसा पूर्व, कब, ईसा पूर्व लिखा गया था। तो उस टाइम के जो संस्कृत और उस टाइम के समाज के बारे में भी उसमें मिलता है, साथ ही साथ व्याकरण के बारे में भी मिलता है, साथ ही साथ उसमें उस समय के सामाजिक कार्यों के बारे में या समाज में जो भी प्रचलित प्रथाएं थे उसके बारे में भी वहां उल्लेख मिलता है, किसमें, अष्टाध्याय में, ठीक है। अब देखिए, हीरालाल काव्योदय द्वारा 1885 में, कब, 1885 में छत्तीसगढ़ी भाषा में, इसके नीचे लिखिएगा कब, 1885 में छत्तीसगढ़ी भाषा में पहला ग्रंथ, सॉरी, व्याकरण लिखा गया। क्या लिखा गया, पहला व्याकरण कब लिखा गया, 1885 में लिखा गया, ठीक है। 1885 में छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रथम ग्रंथ लिखा गया, ठीक है, किसके द्वारा, हीरालाल काव्योदय। कब लिखा गया, 1885 में, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या था, पहला प्रथम ग्रंथ था, ठीक है। मेंस में एक पेपर आएगा, वहां पे इस पॉइंट को आप लोग डाल सकते हो, ठीक है। वो कब आएगा बताता हूं मैं। 1885, इसके 5 साल बाद 85 हो गया ना, 1890 में क्या हुआ था, ग्रियर्सन। 1890 में ग्रियर्सन, डॉक्टर ग्रियर्सन था, जानते हो ना डॉक्टर, नहीं जानो यार, डॉक्टर ग्रियर्सन, ठीक है। ये समाजशास्त्री थे, ठीक है। छत्तीसगढ़ भाषा में बहुत सारे जनजाति में इसके रचनाएं हैं, ये वही है ग्रियर्सन।
इसके द्वारा 1890 में क्या किया, जो हीरालाल काव्योपाध्याय जी हैं उसके द्वारा क्या लिखा गया था, छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या लिखा गया था, व्याकरण लिखा गया। उस व्याकरण को 1890 में इसने अंग्रेजी भाषा में क्या किया, प्रकाशित करवाया। किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करवाकर उसने प्रकाशित करवाया। ठीक है, किसने करवाया, डॉक्टर ग्रियर्सन। ठीक है, ये कहीं ना कहीं मेंस में इस टाइप से पूछा जाता है। तो ये ग्रियर्सन द्वारा 1890 में क्या करवाया गया, क्या करवाया गया जी, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित कर अनुवाद करवाया गया। ठीक है, तब से लोगों को पता चला कि एक भाषा है क्या, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ये प्रमाण। तो जब मेंस में एक पेपर में एक शब्द पूछा जाता है कि आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ी भाषा को कौन से अनुसूची में डालने की मांग चल रही है, 8वीं अनुसूची। तो वहां पे आप क्यों डालना चाहिए कि अगर किसी भाषा को डाला जा रहा है तो ये देखा जाता है कि उस भाषा का क्या रहना चाहिए, व्याकरण रहना चाहिए। तो हमारे पास उस हमारे भाषा का क्या है जी, व्याकरण है ना, बहुत पहले से व्याकरण है। तो ये एक पॉइंट है, आप वहां पे डाल सकते हो कि छत्तीसगढ़ भाषा का पहले से व्याकरण कब बन, किसके द्वारा, डॉक्टर हीरालाल काव्योपाध्याय बनाया गया, जिसका प्रमाण कोई किसने दिया था, ग्रियर्सन द्वारा 1890 में उसका अंग्रेजी में अनुवाद कर कर प्रकाशित किया गया था। बंगाल के आसपास किया गया था, बंगाल में ऐसे। ठीक है, उसका प्रकाशित किया गया था। तो वहां से छत्तीसगढ़ का जो व्याकरण के बारे में हमें क्या मिलता है, प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, और आगे चलकर एक और लिखिएगा। अब आ जाइए 1921। 1921 एक लोचन प्रसाद पांडे हैं, पंडित लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे, ठीक है, लोचन प्रसाद जी हैं। ये कब करते हैं, 1921 में। 1921 में जो ग्रियर्सन द्वारा प्रकाशित किया गया था अंग्रेजी में, ठीक है, उसी का संस्करण नया तैयार करते हैं और उसका नाम देते हैं, वो लिखिए आप, ए ग्रामर ऑफ द, यहीं पे लिख दूं क्या पीछे करके, ए ग्रामर ऑफ द, को यहीं पे लिख देता हूं, यहीं पे लिखिएगा, ए ग्रामर ऑफ द छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी लिखिए, ए ग्रामर ऑफ द छत्तीसगढ़ी, ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे, डायलॉग ऑफ ईस्टर्न हिंदी। ये भी पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया है, ए ग्रामर ऑफ द छत्तीसगढ़ी, डायलॉग ऑफ ईस्टर्न हिंदी। ठीक है, ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, किसके द्वारा, लोचन प्रसाद। तो देखिए यहाँ पे एक शब्द से आपको कितने सारे फैक्ट मिले, 3 से 4 फैक्ट मिले, और सब के सब आए हुए हैं। और ये आपके मेंस का टॉपिक है और मेंस बेस पे आया है। प्री में भी पूछ सकता है आपको, प्री में डायरेक्ट आपको इसका नाम पूछा है अभी तक। और साथ ही साथ ये जो क्या है, द डायलॉग ग्रामर ऑफ द ईस्टर्न, इसको डायरेक्ट पूछा है कि ये किसकी रचना है या किसने इसको संपादित किया था वो है लोचन प्रसाद पांडे। ठीक है, लोचन प्रसाद, पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी हैं। ठीक है, इतने कितने सारे फैक्ट। 1885 में क्या हुआ, प्रथम ग्रंथ बना, वो छत्तीसगढ़ी भाषा में था। 90 में डॉक्टर गियर्सन द्वारा उसका किस में अनुवाद किया गया, अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। और 1921 में क्या किया गया, उसको लोचन प्रसाद पांडे द्वारा उसको फिर से प्रकाशित किया गया और उसका नाम बदलकर उसने क्या किया, ए ग्रामर ऑफ द छत्तीसगढ़ी, डायलॉग ऑफ ईस्टर्न हिंदी। ठीक है, इस टाइप से किया गया। ठीक है, ये इस पॉइंट से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए उसके नीचे ही पंडित लोचन प्रसाद पांडे का क्या है, नाम है। और इसे प्रथम नाट्यकार कहा जाता है। क्या बोला जाता है, नाट्यकार। प्रथम नाटक लिखा गया था किसके द्वारा, पंडित
लोचन प्रसाद पांडे। ठीक है, आगे इसको विस्तृत पढ़ेंगे और मैं आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा और रटाऊंगा जितना हो सके, अच्छा वाला मतलब है ना, कोशिश करूंगा आप लोग को याद हो जाए। जो मैं किया हूं उसको बताऊंगा, और जो मेरे से खुद नहीं बनता है उसको मैं, आप लोग खुद अपने ट्रिक बना लेने का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, प्रथम नाट्यकार कौन है? लोचन। क्या है? कलिकाल। ठीक है, कलिकाल। तो इसको आप लोग पूछोगे तो नाटक में आप लोग देखिएगा, लोचन मतलब आंख, क्या होता है? आंख मतलब नैनो, नैनो से खेलते रहते हैं लोग, और आंख में काला काला क्या लगाते हैं? काजल। ठीक है, इन तीनों शब्द से नाटक लोचन और कली मतलब काल, काला। ठीक है, काला, ये हुआ कि नहीं हुआ? लोचन प्रसाद पांडे की रचना है कली काल, और इसको क्या बोला जाता है? नाट्यकार। ठीक है, क्या बोला जाता है? नाट्यकार। नाटक में क्या करते हैं? जो अभिनय करता है वो अपने आंखों से खेलता है, लोचन से, है ना। और क्या लगा रहता है उसमें? काजल लगाते रहते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला, दोनों द्वारा लगाया जाता है, इसी के वो कली काल करके याद रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रथम क्या? नाट्य का। दूसरा क्या है? छायावाद के प्रवर्तक कौन है? ठीक है, इसका ट्रिक नहीं मिलता, लेकिन छायावाद कई बार पूछा गया है, फेवरेट क्वेश्चन है किसका? पीएससी का और व्यापम का कई बार आया हुआ है। छायावाद के प्रवर्तक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? मुकुटधर पांडे जी को। इसका, हाँ बताइए सर आप। हाँ, हाँ वही बताने वाला था, सर भी बताया, सबको वही, सब मैक्सिमम लोग वही रहते हैं, मुकुट पहना हुआ है, और मुकुट पहनने से मुकुट का पीछे क्या पड़ेगा? छाया पड़ेगा, उससे क्या हो जाएगा? वो छायावाद का जनक हो जाएगा। किसको? सॉरी, प्रवर्तक हो जाएगा, जनक बोल रहा हूँ। छायावाद का प्रवर्तक कौन है? मुकुटधर पांडे। ठीक है, और उसकी रचना कौन सा है प्रथम छायावाद का? कुर्री के प्रति। ठीक है, कुछ कुछ तो ये अभी वन लाइन पढ़ रहे हैं आज, इसको आप लोग को ऐसी याद रहना चाहिए, क्योंकि इसी स्लाइड से, दो स्लाइड से आपको बहुत सारे एग्जाम में आते हैं कि प्रथम कौन है, क्या है, कैसा है करके। ठीक है, प्रथम कहानीकार कौन है? बंसीधर पांडे। ठीक है, बंसीधर पांडे। ये तीनों भाई हैं, कौन? लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे और बंसीधर पांडे। तीनों भाई हैं ऐसे बोला जाता है। बारसूर के आसपास जांजगीर चांपा के निवासी है लोग। ठीक है, बारसूर है कि और क्या है, शायद बालपुर है क्या, ऐसी कुछ है, आगे देख लेंगे, मेरे को बारसूर ही आया। अच्छा, बारसूर, बालपुर है क्या? एक और था, बालपुर है क्या? बालपुर है। ठीक है, बालपुर होगा, जांजगीर चांपा में आसपास है। इतना याद रखिए कि पांडे ब्रदर्स है तीनों, और तीनों क्या है? लोचन, मुकुट और बंसीधर, तीनों भाई याद रखना है। और किसकी कहानी लिख रहे हैं लोग? हीरू की कहानी, हीरू की कहनी, हीरू की कहनी। ठीक है, ये पॉइंट लिखिए। प्रथम कहानीकार है बंसीधर पांडे, हीरू के कहनी, हीरू के कहनी। ठीक है, बहुत सारे कथा, लीला, बंसीधर मतलब बंसी बजाने वाला कृष्ण की कहानी क्या है? अपार है, ऐसे करके याद रख सकते। ठीक है, बंसी बजाने वाला की कहानी क्या है? अपार है, तो उसकी कहानी क्या है? अपार है। ठीक है, वहां से कहानी कार हो जाएगा। ठीक है, प्रबंध निबंधकार प्रथम क्या है? निबंधकार। नेक्स्ट लिखिए, प्रथम निबंधकार केयूर भूषण। ठीक है, केयूर भूषण। तो निबंध लिखते समय हमें बहुत केयर से लिखना पड़ता है, केयर मतलब ध्यान पूर्वक। ठीक है, तो यहां से आप लिख क्या याद कर सकते हो? निबंध कैसे लिखना है? केयर करके, ध्यान से लिखना है, तो वो हो गया केयर भूषण। ठीक है, ठीक है, नहीं तो उसकी क्या हो जाएगी? दुर्दशा हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है? रानी ब्राह्मण की दुर्दशा। ठीक है, रानी ब्राह्मण की दुर्दशा। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। ठीक है, प्रथम निबंधकार किसे कहते हैं? केयूर भूषण है।
और वो क्या लिखता है भैया, उसकी रचना क्या है, रानी ब्राह्मण की दुर्दशा, रानी ब्राह्मण की दुर्दशा। ठीक। अब देखिए प्रथम उपन्यासकार, छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार ये है शिव शंकर शुक्ल जी। कौन है, शिव शंकर शुक्ल जी। ठीक है, शिव शंकर जी उपन्यास लिखते हैं और इसका नाम क्या है, देखिए इसकी रचनाओं को रटना आसान है। और प्रथम उपन्यासकार है, उपन्यास में क्या लिखता है, घटनाओं को लिखा जाता है। ठीक है, किसी के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये प्रथम उपन्यासकार आपको याद रखना है क्या, शिव शंकर शुक्ल। उसका दो बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, दियना के अंजोर और एक है मोंगरा। ठीक है, मोंगरा, मोंगरा का राजा, मोंगरा मोंगरा वही वाला। ठीक है, ठीक है, उसी का गाना है शायद, बाद में बनाया है उसको। ठीक है, इसी का गाना है। शिव शंकर शुक्ल, दियना के अंजोर और क्या है, मोंगरा। तो देखिए यहाँ पे इसकी रचना अभी तक ये दोनों ही पूछे हैं सबसे ज्यादा, शिव शंकर के रचना। तो शिव मतलब शंकर भगवान। ठीक है, शंकर भगवान में क्या चढ़ाओगे, मोंगरा के फूल और दियना के अंजोर, दिया जलाना है। ठीक है, एक तो दिया जलाना है और क्या करना है, फूल। ठीक है, तो ये अभी बता रहा हूं, आप लोग भूल जाओगे तो उसको साइड में लिख लीजिए। ठीक है, पढ़ते टाइम आप लोग, मतलब जिसको याद है उसको मत लिखिए, जो जिसको नहीं है वो लिख सकते हो, है नहीं, क्योंकि आप लोग पढ़ते टाइम आप लोग को प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो यहाँ याद हो जाएगा, शिव शंकर शुक्ल क्या क्या, मोंगरा और दियना के अंजोर, मोंगना और दियना के अंजोर। तो पहले स्लाइड में हम लोग सबसे पहले हीरालाल काव्योपाध्याय पढ़े, ये कौन है जी, व्याकरण करता। दूसरे में पढ़े नाट्य कार, नाट्य लोचन, लोचन से कलिकाल। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े, छायावाद, छाया से मुकुट, मुकुट कुर्री, मुकुट कुर्री करके याद रखना है, मुर्रू मुकुट कुर्र, मुकुट कुर्री, मुर्री निकल गया था कैसे, कुर्री। ठीक है, कुर्री के प्रति। ठीक है, मुकुट छाया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आया कहानीकार, कहानी कौन है, बंसी, बंसीधर। ठीक है, और कौन सी कहानी है, हीरू के कहनी, हीरू के कहनी, कहानी लिख दिया जाएगा, हो सकता है ऑप्शन में देने के लिए कहानी लिख दे, तो वो क्या आ जाएगा, कहनी, छत्तीसगढ़ी वाला है इसलिए कहनी डाल दिया उसमें। ठीक है, उसके बाद क्या था, निबंध, क्या करना है, केयर से, केयूर भूषण, नहीं तो क्या हो जाएगा, दुर्दशा, किसकी, रानी ब्राह्मण की दुर्दशा हो जाएगा। फिर क्या पढ़े, उपन्यास, शिव शंकर जी, है ना, सॉरी, शिव शंकर शुक्ल, शिव शंकर शुक्ल जी कौन है, उपन्यासकार है और वो क्या लिखते हैं, दियना के अंजोर और मोंगरा। ठीक है, मोंगरा के फूल, मोंगरा के, मोंगरा के माया। ठीक है, ये स्लाइड याद हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसी टाइप से याद करना है, बस कोशिश करिए कि वो प्री तक याद रहे, उसके बाद भला भूल जाओ। ठीक है, मतलब वो पर्टिकुलर 1 घंटा तक याद रहे। ठीक है, और मेरा एक तरीका है, आप लोग अलग अपनाना चाहो तो, कि जो जो हार्ड हार्ड चीज रहता है ना, उसको लास्ट दिन पढ़ के जाना चाहिए 1 घंटा पहले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जनगणना, आप कितने बार भी पढ़ो भूलोगे, भूलते हो कि नहीं भूलते हो, है नहीं, है नहीं। आर्थिक सर्वे, उसका 2 पेज का नोट्स रहना चाहिए, कितने पेज का, 2 पेज का, एकदम छोटा छोटा लिखिए ऐसे। और जाने से पहले वहां पे जाके जो बैठ के चाय वाय नहीं पीते हैं, वहां पे उसको देख के जाइए, वो आप फिर एकदम सही करके आओगे, मैं ऐसी करता हूँ। और ये जो कौन सा स्टेट नंबर 1 में है, कौन सा ये क्या है, कितनी जनगणना, ये लास्ट दिन पढ़ने का, पहले से पढ़ना है लेकिन ये लास्ट दिन पढ़ने का, क्योंकि आप तुरंत जाओगे और सुबह जो तैयार व्यार हो कि कुछ तो पढ़ नहीं सकते उस दिन, है नहीं, जितना पढ़ना तो हो गया भाई, लेकिन वो डाटा चीज है, डाटा को आप उस दिन पढ़ के जाओ। कृषि क्षेत्र ये सब उसी दिन का है, उस दिन 1 घंटा पहले, घुसने से पहले एक बार ऐसे देख के जाना है, तो आप 100% वहां गलती नहीं करोगे अगर तुरंत देख के गए तो, क्योंकि उसको बार बार भूलना, ये भी उसी का पार्ट है। ये भी आप बार बार भूलोगे। ठीक है, इसको जब भी बनाओगे आप भूल जाओगे। ये हो गया मोंगरा। ठीक है, प्रथम खंड काव्य,
प्रथम खंड काव्य, एक होता है महाकाव्य और एक होता है खंड। ठीक है, महाकाव्य मतलब बहुत बड़े पूरे उसका मरण धनन से मृत्यु तक के जितने भी कहानी रहते हैं उसको महाकाव्य में रचे जाते हैं, जैसे रामायण और महाभारत। वो क्या है, महाकाव्य है, तो उसमें पूरी घटनाओं को उसमें रखा जाता है, और उसी घटना के किसी एक कांड को अगर कोई बताता है तो वो क्या हो जाएगा, खंड काव्य। ठीक है, तो प्रथम खंड काव्य है हमारे यहाँ सुंदर लाल शर्मा, पंडित सुंदर लाल शर्मा। ये कौन है, खंड काव्य, और इसकी एक रचना है दान लीला। ठीक है, और उसे पूरा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी दान लीला। ठीक है, ठीक है, वो खंड काव्य का नाम क्या है, छत्तीसगढ़ी दान लीला। ठीक है, ये कौन है जी, खंड काव्य, किसकी रचना है और कौन है ये, पंडित सुंदर लाल शर्मा। अब पंडित सुंदर लाल शर्मा को बताने की जरूरत नहीं है कौन है। ठीक है, प्रथम स्वप्न दर्शी। ठीक है, प्रथम स्वप्न दर्शी, और कौन से अधिवेशन में गया था, त्रिपुरी अधिवेशन में गया था। ठीक है, 1939। अध्यक्ष कौन था, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, हटने के बाद कौन अध्यक्ष बना है, नहीं जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बना, हटने के बाद बोला मैं। हाँ, ठीक है, नहीं लड़ाई नहीं होता है, हार जाता है। हाँ हाँ, हार जाता है, इस्तीफा देता है, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते। ये भी पेपर आया है कि सुभाष चंद्र बोस। हाँ 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 हाँ, वो भी हाँ वैसी है। ठीक है, तो क्या लेते हैं, देखो ये विवाद बता रहा हूँ सुनो। उसमें दो ऑप्शन था, पूछा क्या गया था, सुभाष चंद्र बोस जी किसकी अध्यक्षता की, एक तो त्रिपुरा था, उससे पहले एक और था, क्या था, 1938 में कहाँ का अधिवेशन हुआ था, वहां भी वो बने थे, सुभाष चंद्र बोस, मेरे भी याद से उड़ गया वो। ठीक है, तो वो दोनों बड़े थे और ऑप्शन में दोनों नाम दिया था, इसी कारण उसको विलोपित किया गया था। ठीक है, और उसमें क्या होता है, फिर उसमें बना था, तो इस साल वो पट्टा सीतारामैया जी को बनाना चाहते थे शायद, तो विवाद हुआ, फिर भी कौन जीत जाता है, सुभाष चंद्र बोस, और सुभाष चंद्र जी जीतते हैं। जीतने के बाद वो बोलते हैं कि भैया अब गांधी जी मेरे साथ नहीं है तो मैं क्या करूंगा अध्यक्ष बन के, है नहीं, तो वो खुद से त्याग पत्र दे देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, किसकी, फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, और फिर वो जैसे पद खाली रहता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या बन जाते हैं, अध्यक्ष बनते। ये पूरा सीक्वेंस पूछा हुआ है पेपर में, पूरा कहानी को कौन बना है, कौन किसके विरुद्ध, सब पूछा गया। ठीक है, प्रथम खंड का सुंदर लाल शर्मा। ठीक है, दूसरा है प्रथम महाकाव्य, ये भी एक बहुत आईएमपी एक बार मेंस में आया है कि भैया कि, ठीक है, कि जो महाखंड महाकाव्य है के रचनाकार कौन है, तो इसके दो नाम मिलते हैं, एक क्या है, प्रणय जी, और एक है कपिल नाथ का, दोनों नाम एक ही है भैया। ठीक है, दोनों नाम एक ही है, प्रणय जी और कपिल नाथ कश्यप, दोनों नाम एक ही है, चाहे कुछ भी मारो आप लोग। और मेंस में यही इसी का नाम पूछा था, सिर्फ आपको कपिल नाथ कश्यप और प्रणय जी का नाम लिख के आना था, 2 नंबर में आया था और आपको 2 नंबर मिल जाता। ये क्या क्या है इसका, श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा और श्री महाभारत कथा। ठीक है, जो महाकाव्य वहां पे था उसी को इसने यहाँ पे लिखा छत्तीसगढ़। ठीक है, श्री कृष्ण, तो इसका रचना लिखना बहुत आसान है, श्री कृष्ण कथा, श्री महाभारत और श्री राम कथा। ठीक है, ये सब लिखना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ये प्रथम क्या है, महाकाव्य। ये भी आया हुआ है प्रथम छंद शास्त्री, इसने छंदों का प्रयोग किया था। किसी का दोस्त का नाम भानु होगा तो भानु से याद रख लेना। ठीक है, भानु रहता है ना किसी का दोस्त तो होगा ना, भानु, नहीं है क्या कोई अपना क्लोज दुश्मन। भानुमंत, नाम याद रखने के दो तरीके, एक तो एकदम क्लोज है उसका याद रखिए, या आपका सबसे बड़ा कोई दुश्मन है उसके नाम से रखिए। ठीक है, ठीक है, प्रथम छंद शास्त्री कौन सा है, जगन्नाथ प्रसाद भानु, भानु उसकी उपाधि है। ठीक है, उसका नाम क्या है, जगन्नाथ प्रसाद।
तो ना है तो ना से याद रखना, जगन्नाथ आधा ना है और उसमें भी जगन्नाथ में भी आधा ना है, वहां से याद रख सकते। इसकी जो रचना है छंद प्रभाकर, पंचामृत रामायण और प्रभाकर, ये तीनों अभी तक आ चुके हैं। ठीक है, अभी कब हुआ ये सब नहीं पूछा है अभी तक, बट इसकी रचना पूछी है, कौन सा? छंद प्रभाकर, पंचामृत रामायण और प्रभाकर। ठीक है, ये तीनों रचनाएं अभी तक आया है, किसका है? भानु का। छ से छंद प्रभाकर, पंचामृत रामायण और क्या है? प्रभाकर। ठीक ठीक, और भी रचना है, अलंकार दर्पण, तुलसी तत्व। ठीक, याद करोगे कर सकते हो उधर, लेकिन छोड़ोगे तो छोड़ देना। तीन इंपॉर्टेंट है तो तीनों बता दिया मैं, ये तीनों आप लोग याद रख लेना, छंद प्रभाकर, पंचामृत और ठीक है प्रभाकर, ये तीनों एकदम इंपॉर्टेंट है। लिखते जाइए, लिख रहे हो ना? ठीक है, ये हो गया जगन्नाथ प्रसाद भानु। ठीक, अब देखिए और भी उसके देखिए बहुत सारा है, प्रकाश, तुलसी, भाव, छंद, सरल अलंकार, प्रश्नोत्तरी, हिंद काव्य, बहुत सारे इसकी रचनाएं स्लाइड में आप लोग देख लेना, लेकिन ये नहीं पूछा जाता। ठीक है, प्रथम कवि, अब प्रथम कवि की बात करते हैं कि कौन है, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि माने जाते हैं नरसिंह दास वैष्णव। कौन है? नरसिंह दास वैष्णव जी। और उसकी रचना है शिवायान। ठीक है, शिवायान, शिव महापुराण भी याद कर सकते हो। ठीक है, आजकल उसी चर्चा में है, नरसिंह दास वैष्णव द्वारा शिव महापुराण। ठीक है, शिवायन 1904। तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये कब बना? 1904, शिवायन और कौन? नरसिंह दास वैष्णव, ये तीनों पॉइंट आ चुके हैं। ठीक है, और कौन बोलता है कि ये प्रथम कवि है छत्तीसगढ़ का? विनय कुमार पाठक। ठीक है, विवाद है कि कौन है प्रथम। ठीक है, धर्मदास जो कबीर वाले थे उसको भी माना जाता है, लेकिन उसको नहीं मानते बहुत लोग। अब देखिए विवाद होता है आपस में, प्रथम कवि कौन है, तो सबसे ज्यादा मत किसमें पड़े हैं? डॉक्टर विनय कुमार पाठक। ठीक है, इसी कारण नरसिंह दास वैष्णव जी को छत्तीसगढ़ का प्रथम कवि माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग उसी को बोलते हैं। ठीक, इसी को प्रत्ययवाद बोला जाता है। मेंस में एक टॉपिक है दर्शन शास्त्र में, प्रत्ययवाद, मतलब ऐसे प्रत्ययवाद बोला जाता है कि जिस चीज का जितना ज्यादा प्रत्यय है उसका क्या है? अस्तित्व है। ठीक है, मतलब जो लोग जितना ज्यादा किसी चीज को मानते हैं उसका क्या है? अस्तित्व है। जैसे हम भगवान को मानते हैं मतलब भगवान है, और जिसको नहीं मानते हैं उसका नहीं। ठीक है, ऐसे ये होता है प्रत्ययवाद। उसके बाद देखिए प्यारेलाल गुप्त के अनुसार छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि कौन थे? धर्मदास। ठीक है, धनी धर्मदास को माना जाता। तो ये प्यारेलाल गुप्त जी बोलते हैं, लेकिन हमको ये लेना है क्या? नरसिंह दास वैष्णव, क्योंकि मैक्सिमम लोग उसको मान रहे हैं तो उसके हिसाब से चलेंगे। लेकिन आपको एकदम पूछे कि भैया प्यारेलाल गुप्त जी ने किसे कहा है, तो आप लिखिएगा धनी धर्मदास जी को कहा गया है। वो कौन है? प्रथम कवि। ठीक है, अब देखिए प्रथम कवयित्री। ठीक है, क्या है? प्रथम कवयित्री। ठीक है, हिंदी का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्या है? मिस्टेक जो होता है ना लिखने में, इसी का पूछा जाता है, कवित्री कैसे लिखा जाता है सबसे ज्यादा? कवित्री। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछा गया, अभी भी पूछता है। ठीक है, कई बार पूछा, अभी भी पूछेगा, देखना किसी ना किसी व्यापम के पेपर में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, निरुपमा शर्मा। कौन है? निरुपमा शर्मा मैडम जी है, वो क्या है? प्रथम कवयित्री है। छत्तीसगढ़ के प्रथम कवित्री कौन है? निरुपमा शर्मा। ठीक है, उसे सोनाबाई के नाम से जाना जाता है। कौन से बाई? सोनाबाई। ठीक है, पहली बार कवि बोली तो उसको लोग सोने में दिए क्या? गिफ्ट। सोना देते हैं ना, ये देते रख, बढ़िया बोल रहा था ऐसे कर, तो है नहीं, गांव तरफ होते हैं। गांव तरफ नहीं देते हैं, गांव तरफ सोने की जगह 1 रुपया 2 रुपया पैसा देते हैं। है नहीं,
रुक्मणी बाई 2 रुपया दी से होकर जिंदगी बने बने रहा ऐसे कहा थे। ठीक है, सुन, रचना क्या है? पत रेंगी, पत रेंगी, पत रेंगी। ठीक है, पतली। ठीक है, ठीक है। सोना पहन के पतली होगी, सोना पहन के मोटा दिखती है, मोटी दिखती है, ऐसे भी याद रख। पद से पत्तल भी याद रखना, इसकी पूरी रचना पढ़ेंगे तो वहां पे पत्तल वाला पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे है कि इसकी एक रचना है, कवित्री निरुपमा। बोलती दाई मोला पतरी, दाई मोला, देख, दाई है बोला खाना में, पतरी में खाना दीस, क्या दीस है? पतरी में खाना। और पतरी में जब खाना दीस थे, खाना देखा देखा तो बोला पतरी में खाना की जगह इंद्रधनुष दिखाई दीस, क्या दीस? इंद्रधनुष। अब इंद्रधनुष जैसे दिखाई, फिर ये रोई, कौन? निरुपमा रोए। फिर वो बोली भाई के दाई मूल खिलन दे। ठीक है, तो ये सब उसकी रचना है। क्या है? पतरी से पतरेंगा, इंद्रधनुष, दाई, दाईमूल खिलन दे, ये उसकी रचना है। ठीक है, आगे लिखेंगे उसको। ठीक है, ये निरुपमा शर्मा का, तो पहला वाला याद रखिए, पतरेंगी, आगे लिखेंगे, और निरुपमा शर्मा। ठीक है, ये प्रथम कौन है जी? कवित्री, कई बार पूछा गया है। अब साहित्यकार, ये भी पूछा गया है, ये अभी अभी स्टार्ट हुआ है, 2 साल हुआ है इसको पूछते। ठीक है, प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार निरुपमा शर्मा। सेम है, रचना बूंदों का सागर। ठीक है, रचना बूंदों का सागर। और ये जो है क्या है? उपन्यासकार है। ये है आपका सरला शर्मा, माटी के मितान। आगे पीछे हो जाएगा, उसको बाद में ट्रिक से करेंगे, जब पर्टिकुलर पढ़ेंगे कोई महिला वाला तब। ठीक है, अभी हमको माटी के मितान बस याद रखना। क्या? माटी के मितान, सरल है, सरला, सरलता, सरला नाम है क्या का? कहाँ पे जी? प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार, हाँ, निरुपमा शर्मा। अभी लिखे पीछे जी, निरुपमा शर्मा, दोनों एक ही है, कवित्री और साहित्यकार में दोनों एक ही मानना, एक में बूंदों की सागर, एक में पतरेंगे। इससे भी गाना बना क्या, पतरेंगी? ठीक है, अच्छा, हाँ, वो टाइपिंग मिस्टेक होगा, निरुपमा है वो। ठीक है, निरुपमा लिखिए, वो मैडम जो है टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। ठीक, बूंदों की सागर और निरुपमा शर्मा दोनों सेम है। ठीक है, निरुपमा शर्मा। प्रथम कवित्री अगर बोला जाए तो निरुपमा शर्मा, और प्रथम साहित्यकार भी बोला जाए तो, ठीक है, साहित्यकार में बूंदों की, और उसमें पतरे। और यहाँ पे क्या है? उपन्यासकार सरला शर्मा, माटी के मितान। बचपन में माटी में बहुत खेला थी, ऐसे याद रखना। ठीक है। सरला माटी में खेलती थी ऐसे करके, उपन्यासकार। लिख दो आप भी कोई उपन्यासकार अच्छा सा। पीएचडी करोगे तब लिखोगे, नहीं तब डॉक्टर लिखने का वो मौका मिलेगा, है नहीं? नहीं, सही सोच है आपकी। जो जो पीएचडी किए हैं वो दावा करते हैं। अभी आप लोग को पता होगा कि अभी युद्ध चल रहा है, हरिराम हरिराम, पता है? गीतेश कुमार है, कॉपीराइट क्लेम मारा है हरिराम ने गीतेश कुमार पे कि मेरा कॉपीराइट करता है पूरा। हाँ, हरिराम ने गीतेश कुमार का सामान्य अध्ययन आता है इतना मोटा, और हरिराम का सेम रहता है। वास्तविकता है कि रियल में हरिराम को कॉपी किया है, ऐसे बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन गीतेश कुमार अमरोहित नहीं। देखिए, 2 टाइप से, एक तो गीतेश कुमार अमरोहित का इंग्लिश किसका इतिहास का बुक है, किसका? छत्तीसगढ़ का। उसका कॉपी कौन किया है? हरिराम। और हरिराम का जो सामान्य अध्ययन है, विशिष्ट, उसका किया है। तो हरिराम ने कॉपीराइट किया, लेकिन कॉपीराइट क्लेम नहीं होता है क्योंकि वो कोई पीएचडी किया नहीं है। कौन?
हरिराम तो डॉक्टर की उपाधि नहीं है, लेकिन गिरतेश कुमार अमरोहित भी अब पीएचडी करके बैठा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। और ऐसे भी कॉपीराइट क्लेम शायद इस सब में नहीं लगता है भैया, कंटेंट तो सब सेम है। अब मैं नोट्स बनाऊं किसका, हिस्ट्री का, आप बनाओ, मैं भी कंटेंट तो मैं लूंगा ही, आप भी किसी कहानीकार से लियो, मैं भी किसी, वो सेम हो सकता है। अब मैं आर्थिक सर्वेक्षण का नोट्स बनाऊं, वो बोलेगा भैया ई पाठशाला वाला मेरा है, हरिराम बोलेगा मेरा है। भाई कंटेंट तो तुम सब सभी एक जगह से, फॉर्मेट थोड़ा थोड़ा चेंज करना है, इसमें कॉपीराइट नहीं लगता है। केस करोगे तो भी हार जाओगे। कॉपीराइट टीचर वीचर में नहीं लेता, टीचिंग में स्टडी वाले पॉइंट। हाँ, डॉक्टरेट उपाधि है, वो प्रॉपर लिखा है और उसके खुद के द्वारा लिखा गया है तब होता है। अब वो खुद का उपन्यास लिखा है, उसमें कॉपीराइट कर सकता है ना भैया। तभी तो लोगों द्वारा लिखे गए उपन्यास में जब मूवी बनता है तो लोग केस कर देते हैं, है नहीं। पेटेंट पेटेंट कराना पड़ता है, नहीं कराते तब होता है। और पेटेंट भी कराएगा तो जीके का थोड़ी ना पेटेंट कराएगा है। 28 राज्य है तो 28 राज्य है ही, मैं भी लिखूंगा तो वो भी लिखेगा। हाँ हाँ हाँ, हट जाते हैं। हाँ वैसे ही कुछ होता है। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ जो सरला शर्मा मैडम है, उसे और क्या बोला जाता है, एक संस्मरण लेखिका। ठीक है, स्मृति के माध्यम से कोई लेख लिखा जाता है, इसे संस्मरण लेखिका बोला जाता है। किसी टॉपिक या किसी महान पुरुष को लेके, उसके स्मृति के, उसके भावनाओं के, उसके विचारों को जो भी लिखा जाता है, उसे क्या बोला जाता है, संस्मरण लेखिका बोला जाता है। तो ये भी कौन है, सरला शर्मा। तो महिला में मुख्य रूप से हमें दो नाम याद रखना है, कौन से, निरुपमा और सरला। एक कवित्री है, एक साहित्यकार है, दूसरा उपन्यासकार है, और एक क्या है, संस्मरण। सूरता के बादल, देखो यहाँ पे संस्करण है, सोच सोच के काल है, सूरता के बादल। ठीक है, सूरता के बादल, बादल आज करिए है कल, सूरता में जियत है, वो कौन है, सरला सरला शर्मा। ठीक है, और काबर, देखो सूरता के बादल, बादल आई तब का आएगा, माटी का हुई, गिल्ला हुई। ठीक है, तब अच्छा खासा धान वान हुई ऐसे करके। ठीक है, वहां जोड़ लेना आप लोग। हास्य कवि सुखलाल प्रसाद पांडे, छत्तीसगढ़ के हास्य कवि कौन है, सुखलाल, सुखलाल प्रसाद पांडे छत्तीसगढ़ के हास्य कवि हैं। और व्यंग्य लेखन, जो सबसे पहले व्यंग्य मतलब हंसी वाला जो रहता है ना, कॉमेडी वाटी जो लेखन करते थे, उसका नाम कौन है, उसका नाम है शरद कोठारी। शरद कोठारी, शरद कोठारी। व्यंग्य लेखन, छत्तीसगढ़ में प्रथम व्यंग्य संग्रह कलादास के कलाकारी, जय प्रकाश मानस। ठीक है, वही होता है व्यंग्य, मतलब क्या होता है ना, व्यंग्य, व्यंग्य वो भी बोल सकते हैं, लेकिन व्यंग्य मतलब वही होता है, थोड़ा फनी जो रहता है। अब ताना कसने में भी तो कॉमेडी होता ही है, देखो अगर देखोगे। ठीक है, आपका ताना कसूंगा मतलब, ताना मतलब आलोचना करना बोल सकते हैं ना, लेकिन आलोचना अलग है, ताना मतलब आलोचना हो जाता है, ताना अलग हो जाता है। ताना मारना मतलब जबरदस्ती के उंगली करना है ना, वो होता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये सब अभी तक पूछा नहीं गया, फिर भी कलादास के कलाकारी, कलादास के कलाकारी कौन लिखा है, जयप्रकाश। ठीक है, शरद कोठारी इंपॉर्टेंट है क्या, और हास्य कवि है सुखलाल प्रसाद। ठीक, बाकी उधर का एकदम क्या लिखना है, चलो एक बार फिर से हम लोग करते हैं। प्रथम महिला उपन्यास का कौन है, सरला। ठीक है, ठीक, और संस्मरण दोनों क्या है, सरला मैडम है। ठीक है, और उसके बाद क्या आ गया, प्रथम कवित्री और साहित्य का कौन आ गया, निरुपमा शर्मा। एक और एक क्या है, साहित्यकार, और एक क्या है, कवित्री। एक में क्या है जी, पतरेंगा, और एक में क्या है, बूंदों की सागर। हम उसके बाद महाकाव्य पढ़े, क्या पढ़े, महाकाव्य। तो महाकाव्य में कौन आ गया था, कपिल कश्यप। उसे एक और नाम से जाना जाता है क्या, प्रणय, क्या बोले, प्रणय। ठीक है,
और इसमें रचना रटने की जरूरत है क्या? नहीं है। कृष्ण, महाभारत और राम, बस जो बड़े बड़े हैं उसी के नाम पे यहाँ पे भी कर दिए हैं। ठीक है। और खंड काव्य में कौन है? सुंदरलाल शर्मा, छत्तीसगढ़ी दान लीला। ठीक है, छत्तीसगढ़ी दान लीला उस पे था। उसके बाद क्या है? उपन्यासकार शिव शंकर शुक्ल, दीना के अंजोर और मोंगरा। उसके बाद क्या है? निबंधकार, निबंध कौन? केयर, केयर से केयूर भूषण, नहीं करोगे तो दुर्दशा। कहानीकार बंशीधर पांडे, हीरू के कहनी। उसके बाद क्या है? मुकुट, मुकुट से छाया, छाया कुर्री, कुर्री के प्रति। उसके बाद क्या है? लोचन प्रसाद पांडे से नाटक, नाटक से नाट्य, नाट्य से काजल, काजल से कलिका। और प्रथम क्या है? पाणिनि व्याकरण करता, हीरा लाल काव्यो उपाध्याय। कब लिखा? 1885 में। 1890 में ग्रियर्सन ने क्या किया? अंग्रेजी में अनुवाद, और उसी को 1921 में पंडित लोचन प्रसाद पांडे द्वारा लिखा गया। क्या? एक ग्रामर ऑफ द छत्तीसगढ़ी डायलॉग ऑफ ईस्टर्न हिंदी। ठीक है, ये पूरा आएगा ये। नरसिंहदास वैष्णव कौन है? हैं कहाँ पे लिखा तो का? लिख ले, लिख ले। ठीक है, ये प्रथम पढ़े हम लोग। याद करते करते पढ़ना है बोले हैं सर, इसलिए धीरे चल रहे हैं। यहीं पे याद करिए आप। और ये अभी क्या 1 महीने बचा है, लास्ट दिन पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। शरद कोठारी। ठीक है, हो गया। अब देखिए, मध्यकालीन बहुत सारे जो रचनाकार हुए उसमें आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन? गोपाल चंद्र मिश्र। गोपाल चंद्र मिश्र। तो इसकी एक रचना है खूब तमाशा, अभी मत लिखिएगा। खूब तमाशा, सुदामा चरित्र, और एक क्या है? भक्त चिंतामणि, जैमिनी अश्वमेघ, राम प्रताप, है ना, सठ शतक। ये अभी तक आया नहीं है। ठीक है, 60 शतक। बाकी ये जितने भी हैं ये अभी तक आ चुके हैं। ठीक है, और सभी के सभी क्या है जी? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखो ये जो साहित्यकार वाला कैसे बनाना चाहिए आप लोग को पेपर में, जितने इंपॉर्टेंट लोग हैं अभी, जितने नाम सुनेंगे हम, ले गोपाल मिश्र है ना, बाबू रेवाराम पढ़े हैं, अभी जितने भी उपन्यासकार, पंडित बंशीधर, इनके सब रचनाओं को आपको याद रख लेना। ठीक है, और जब पेपर में क्या आता है, कुछ नया नाम दिया जाएगा और इसके रचनाकार कौन है करके पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए ऑप्शन में कि इन लोगों का नाम है क्या? हाँ है, तो उसको सबसे पहले काट दीजिए। और लास्ट में डबल ऑप्शन में बढ़ेगा तो तुक्का मारिए, या फिर कभी कभी किस्मत अच्छा है तो एक ही बचता है, वही आंसर रहता है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम ऐसी होता है, क्योंकि एक नया पूछता ही पूछता है वो। आप कितना भी पढ़ लो, इतना सारा है, आप नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, फिर वो जो पूछेगा वो आपसे नहीं बने, लेकिन ऑप्शन से अगर खेल लोगे तो आप उत्तर तक जा सकते है नहीं। क्योंकि देखिए ना, इतना सा अभी देखिएगा, इसी को पढ़ेंगे और कल भूल जाओगे आप लोग, क्योंकि बहुत सारा है, कितने सारे नाम याद होंगे। फिर भी जितना हो सके उतना करना है। ठीक, तो यहाँ पे है गोपाल चंद्र मिश्र। ठीक, अब देखिए गोपाल से कृष्ण, गोपाल से कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान का कृष्ण भगवान के साथ एक घटना घटी थी सुदामा जी के साथ। ठीक है, सुदामा, और उस घटना से सुदामा जी के चरित्र का वर्णन मिलता है। ठीक है, और उस चरित्र से बहुत क्या हुआ था? तमाशा हुआ था। ठीक है, अब देखिए एग्जैक्ट कहानी नहीं है, लेकिन तोड़ मोड़ के वैसे कहानी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक घटना हुआ है, आप लोग को पता होगा, जब बचपन में कृष्ण और सुदामा जी है ना, जब पढ़ते हैं गुरुकुल में इधर, तो उसकी कोई माता जी उसको पोटली में क्या दिया रहता है? चना। अब चना में है ना, तो वो जो चना देके अब पानी गिरता रहता है, और पानी जो गिरता रहता है, यहाँ पे क्या लिखा है? नहीं लिखा है क्या? हाँ, अश्वमेघ। मेघ मतलब पानी, और अश्व के धारा, अश्व के रफ्तार में गिर, ऐसे मानना है हमको। पानी गिर रहा है, और वो पानी गिरते हैं तो बचने के लिए पास में एक पेड़ रहता है। कौन सा पेड़ है?
जैमिनी मतलब जामुन का पेड़, जामुन का पेड़ है। और चिरई जाम के, ठीक है, चिरई जाम के पेड़ में बैठ जाते हैं। अब उस पेड़ में बैठने के बाद वो, आप आगे का कहानी पता है, वो कृष्ण भगवान को नहीं देता है चना, खुद ही खाता रहता है। कौन? सुदामा। और उसी से उसकी दरिद्रता आ जाती है बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे उसके चरित्र, तो यहाँ पे क्या है देखिए, इन पूरे बातों से सुदामा चरित्र, ठीक है, एक पॉइंट मिला। सुदामा चरित्र, भक्त चिंता, भक्ति चिंता मणि। तो देखो, चिंता मणि भक्त है, किसका भक्त? सुदामा किसका भक्त है? कृष्ण। तो कृष्ण भगवान चिंता करते हैं किसके लिए? सुदामा के लिए। सोचते हैं कि ये कैसे कर रहा है भाई, है मेरे को दे दे तो क्या होता है ठीक है, ये चिंता किया हो। ठीक है, तो इस पूरे प्रक्रम को वहां पे थोड़ा सा तमाशा हो गया, उसी को खूब तमाशा, ठीक, ऐसे करके आप याद रख सकते। ठीक है, याद हो जाएगा है, ठीक है। मैं बोला क्या, एक घटना से याद रखिए। वो घटना क्या है? कृष्ण भगवान वाले वो लोग कहाँ जाते हैं? वहां घूमने, जंगल में पानी गिर रहा है। क्या गिर रहा है? अश्वमेघ से। कौन से मेघ से? अश्वमेघ से पानी गिर रहा है। वहीं पे जामुन का पेड़ है, जैमिनी, जैमिनी से क्या, जैमिनी अश्वमेघ हो जाएगा पूरा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला मैं, उसके चरित्र के बारे में वहीं पे पता चलता है, क्योंकि खुद खा लेता है और नहीं देता है। तो क्या, सुदामा चरित्र, इसको लेकर क्या बहुत चिंता रहते कृष्ण भगवान। तो क्या हो जाएगा वो, भक्त चिंतामणि। और लास्ट में क्या है, इसी को आप खूब तमाशा में जोड़ सकते हो। ठीक है, और उसका नाम है इसीलिए गोपाल, गोपाल भी भगवान का ही नाम है, गोपाल चंद्र मिश्र। तो सब नाम एक साथ हो गया। ठीक है, गोपाल चंद्र मिश्र। ठीक, और लास्ट में एक बच गया, राम प्रताप, जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्या है, सवाल है, प्रश्न है। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछा गया प्रश्न है, क्या है? राम प्रताप। राम प्रबंध काव्य 7 खंडों का है। ठीक है, ठीक, ये कई बार पूछा गया है। और ये इसी के रचना लिखते लिखते बीच में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? गोपाल। ठीक है, और उसका बेटा आता है, एक क्या नाम है, माखन लाल मिश्र। और उसने एक इसी को क्या, राम प्रताप का जो बचा हुआ था उसको क्या करता है, पूरा करता है। क्या करता है? पूरा करता है। ठीक, तो ये वाला लिख लीजिए आप लोग, और मैं कहानी जो बताया उसको भी लिख लीजिए, या नहीं लिखोगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि वो गोपाल से याद हो जाएगा कहानी। ठीक है, हो जाएगा, याद हो गया ना? इतना याद रखिए आप। अब साथ ही साथ ये कौन है, तो इसको चिंतामणि है। ठीक है तो ये छत्तीसगढ़ का, इसे वाल्मीकि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने एक रचना लिखी है, राम प्रताप। ठीक है, राम प्रताप है, और ये भगवान राम से संबंधित है, इसी कारण इसे छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कह देते हैं। ठीक है, वाल्मीकि जी ने क्या लिखा था? राम, हाँ, देखिए, रामचरित तुलसीदास जी ने लिखा था। ठीक है, और वाल्मीकि रामायण, या सिर्फ रामायण बोलोगे चलेगा, लेकिन वाल्मीकि बोलते हैं साथ में। वो लिखा था कौन? वाल्मीकि ने, वो संस्कृत भाषा में था। बाद में उसको तोड़ मड़ोड़ कर अच्छे शब्दों में, सिंपल भाषा में कौन लिखा था? रामचरित मानस। कहीं बोला जाता है कि वाल्मीकि ने ही दोबारा अवतार लेकर, मतलब है ना, उसका दूसरा अवतार था कौन सा? तुलसीदास। तो तुलसीदास जी ने फिर क्या लिखा? रामचरित मानस। और ये दोनों भी पूछे जाके कि रामचरित मानस कौन लिखे? तुलसीदास। ठीक है, और उसकी कहानी आप लोग को पता होगा, तुलसीदास वाला, पता है ना, कब से लिखना स्टार्ट किया? बाई वाला ठीक है, बीवी वाला केस था, है ना। बचपन में सब बताते थे, सबको बताते थे कि उसकी बीवी ससुराल गई थी, तो वो, है ना, जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाया बेचारा ठीक है, और चला गया। तो फिर जाते जाते वो सबसे पहले नदी क्रॉस करता है। तो नदी क्रॉस करने पे, तो नदी में बाढ़ आया रहता है, तो उस टाइम बोला जाता है कि वो नदी क्या था, वो लकड़ी समझ के वो क्या, लाश पे, है ना, लाश पे तैरते हुए क्रॉस करता है। जाता है तो रस्सी समझ के सांप को पकड़ के ऊपर चढ़ता है। ये सब देख के उसकी बीवी लज्जित हो जाती है। रत्नावली नाम रहते है उसकी बीवी का। लज्जित हो जाए, कैसे करते हो जी तुम ठीक है और इस और इस इस बात से वो
दुखी हो जाते हैं और फिर उसका हृदय परिवर्तन होता है, भैया मैं वैराग्य जीवन लूंगा। और फिर बाद में वही क्या लिखते हैं, रामचरित मानस। ये है तुलसीदास जी। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि कहे जाते हैं। ठीक है, कौन, किसको, गोपाल मिश्र को। और गोपाल मिश्र जो कलचुरी राजवंश के किस दरबार के कवि थे, राजसिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है, राजा राजसिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है। हाँ, गोपल्ला गीत वाला नहीं है ये। नहीं नहीं है, और आएगा ना अभी। बाबू रेवाराम आ रहा है ना, टेंशन मत लो। ठीक है, माखन लाल मिश्र। माखन लाल मिश्र ये उसका कौन है, बेटा है। किसका, गोपाल। ठीक है, गोपाल जी का बेटा है कौन, माखन लाल मिश्र। गोपाल मिश्र का बेटा माखन लाल मिश्र। और उनके द्वारा इन दोनों में आपको दोनों रचनाएं मिलेगी, क्या, राम प्रताप। ठीक है, तो आपको मेंस में 2 नंबर में पूछा जाता है कि राम प्रताप के रचनाकार कौन है, तो आपको दोनों नाम लिखना है, कौन सा, गोपाल मिश्र और माखन लाल। ठीक है, माखन मिश्र दोनों। माखन मिश्र से उसका नाम याद आ जाता है मेरे को, माखन एक और था ना, वीर नारायण सिंह। हाँ, माखनलाल चतुर्वेदी, माखन से वीर नारायण सिंह के जो था, तो एक और था माखन करके, उसमें भी मिलता है क्या, एक कहानी में व्यापारी रहता है जी, वो गोदाम वाला। हाँ हाँ, तो माखन से 3 4 नाम आ जाते हैं, माखन। गो गोपाल विरचित इसकी एक रचना है। नाक, पिंगल, छंद विलास, ये सब अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन याद रख सकते हो आप, ये पूछा गया है, राम प्रताप। ठीक है, राम प्रताप। ठीक। अधूरी कृति को पूर्ण किया था, श्री नाग पिंगल छंद विलास। श्री नाग पिंगल छंद विलास, इसको भी लिख लीजिए, लिख रहे हो तो। ठीक है, ये हो गया दो। आज हम लोग दो किए, कौन कौन सा किए, गोपाल और, ठीक। अब बाबू रेवाराम का बहुत लंबा चौड़ा है, बाबू रेवाराम, कल पढ़ो। हाँ ठीक है, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। हाँ, रट्टा मारने में टाइम तो लगेगा तो, लेकिन उसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है माखन लाल में, और सामने में भी नहीं है, वो अपन सिंपल एक छोटा छोटा पॉइंट करके याद रखना है। उसका नाम में राम वैसे याद हो गया ना, तो भी ऑप्शन में बन जाता है, एकदम रटने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन दिक्कत आपको मेंस में होगा भैया। ठीक है, लेकिन मैं मेंस में लिखना है, मेंस में ज्यादा दिक्कत जाता है, जहाँ पे आपको तो 4 रचनाएं लिखो ऐसे आते हैं। बाबू रेवाराम की 4 रचनाएं लिखिए। अब देखिए, व्याकरण कर करके 2 नंबर में 2 जगह का नाम आए। एक तो हीरालाल, इसका भी बड़ा